मेरे प्यारे सभी बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप लोगों का इंतजार की घड़ी अब हुआ समाप्त। आप लोगों को फ्री बैच ऑनलाइन के लिए क्लास के लिए मेरा स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखने 1 से 70 तक के जिसका भी 12th का एग्जाम है वो हम अभी फिजिक्स का लाए हैं क्वेश्चन। तो ओमार सीट पर ऐसा ही रहता है जिसमें 70 में से 35 बनाना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, प्रतिरोधों के समांतर क्रम निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? तो विभवांतर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा है 1 हेनरी बराबर कितना होता है? तो 1 हेनरी बराबर जो होता है 10⁻³ mH हो जाएगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है रेडियोएक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्ला ए बराबर 1/λ, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही है? 4 का जो हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1100 का जो पैर पर जो टू रहता है तो 12⁻10 हो जाएगा। चलिए ठीक है। 5 में है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही? तो मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही हो जाएगा? तो एंड और नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। 6 को देखेंगे तो 6 का हो जाएगा निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं होता है? तो फोटोन आवेशित नहीं होता है। नेक्स्ट है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला रंग का मान होता है। तो 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 4 होता है। चलिए नेक्स्ट में है 8 में औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यू बराबर μr+μ0/2। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों को एकदम संभावना है कि ये लोग क्वेश्चन आ ही जाएगा। एकदम सोच समझ कर ये क्वेश्चन बनाया गया है। 9 में देखेंगे समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है वो होती है 0 होती है। ठीक है, चलिए 10 के कोणीय वर्ग विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ग विक्षेपण बराबर होता है μ0 - μr ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 11 के खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 11 नंबर का जो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, F0 से छोटा हो जाएगा FE। ठीक है, लेस देन होता है, इसको लेस देन बोलते हैं। 12 के हो जाएगा, 12 में है हवा में ER का मान होता है। ER का मान कितना होता है? तो हवा में जो ER का मान होता है आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, C1 यानी कि 1 होता है। चलिए 13 में हो जाएगा, 13 विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला जो मान होता है वो हो जाएगा QE हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए चित्र ए और बी के समतुल्य धारिता। देखिए धारिता क्या होती है? तो देखिए धारिता आप लोग पढ़े होंगे, तो हम इसका ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो 14 नंबर है, तो ई जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से जब अगर करंट दिया जाएगा तो यहाँ पर ख़त्म, जब यहाँ से ऐसे तो इसका धारिता भी सी ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है टी समय तक धारा I को प्रवाह करने का R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा I² RT। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और इस बार भी संभावना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ZX और अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नंबरिंग मिस्टेक हो गया है तो आप लोग एकदम ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पर हम लोग नंबर पर नहीं क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो 29 का जो हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, AZ⁴ और ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 30 में है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो निम्नलिखित में मौलिक कण कौन है? देखिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग एकदम जानते होंगे कि इसमें जो अल्फा कण जो होता है मौलिक कण नहीं होता है। चलिए टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रसार है? तो 31 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 से 300 के MHz के पावर में होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है?
तो इसमें जो हो जाएगा आपको देखिए डिसेबल, ओम, एम्पियर या वोल्ट। आप लोग एकदम जल्दी जल्दी कमेंट करिए और जल्दी जल्दी बताइए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, डेसीबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 में है, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है तो धन आवेशित, ऋण आवेशित, अनावेशित क्या हो जाएगा, या ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धन आवेशित होता है। ठीक है, चलिए 34 में होता है, 34 में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो 34 में जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, h/2 के पावर पाई, सॉरी h/2 पाई। ठीक है, चलिए 35 में है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। तो इसका जो 35 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए 37, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए, और कॉपी में हो सके तो नोट कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सअप का नंबर इसमें दिया गया है, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया गया, उस पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रकाश वर्ष 36 है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का होता है। ठीक है, 37 में होते एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस आप लोग पढ़े होंगे। तो जो इसका जो राइट आंसर है, उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, चलिए 39 में वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसका जरा W बराबर यानी वाट बराबर μ0 माइनस μr बटा μy माइनस 1। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 में देखेंगे तो निर्वात में प्रकाश का वेग c, कांच में μ बराबर 3/2। तो इसका मान क्या होगा। तो इसका भी एक फॉर्मूला है जो कि हम लॉन्ग वीडियो में अगले वीडियो में लाएंगे। तो इसका जो अगले वीडियो में जो है ना, आप लोगों के लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा 2c/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा f0 + fe हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 ने एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो क्या होती है, एक व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना हो सकती है। आप लोग एकदम 9वें में पढ़े होंगे ये सब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 42 का। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए 43 में देखिए 43 में होगा, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो इसका जो 43 का जो ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर तीव्रता होती है, तीव्र गति से जो होता है प्रकाश आता है। ठीक है ना, चलिए फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो 44 का जो फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, 45 में देखेंगे बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो बोर का आवृत्ति शर्त कितना होता है, तो E1 माइनस E2 बराबर HV। ये सब भी हम आपको सब्जेक्टिव में एक न्यूमेरिकल का आप लोग को क्वेश्चन देंगे सब्जेक्टिव में, जो कि 10 क्वेश्चन ऐसा देंगे जो आप लोग को इम्पोर्टेंट आ ही जाएगा। 6 देगा, उसमें से 3 बनाना रहेगा। अभी तो और घटा ही दिया, पिछले कोरोना काल पिछला जो भी सेशन, इससे भी पिछला का जो चल रहा था, तो उसमें डबल क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा 75% देता है। ठीक है, आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सब्सक्राइब करिएगा तभी तो मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 64 नंबर में है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा ये। तो ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह AC वोल्टता को बढ़ावा या घटाता है। ठीक है, या ऐसा ना कि AC को DC में बदलता है या DC को AC में बदलता है, ये सब बैटरी देता है। ट्रांसफार्मर जो है AC वोल्ट को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। चलिए 65 में है, 65 को अगर हम लोग देखेंगे तो 65 में है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का ऐसा मतलब एकदम सबसे शुरू का चैप्टर जो फिजिक्स का होती है, यही सब चीज़ फर्स्ट या सेकंड का होगा। तो हम लोग इसी को देखेंगे आज। देखिए तो इसका
इसका जो राइट आंसर एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। 66 में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है वो जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 67 में निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो आप लोगों का जो होता है 0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 68 में चुंबकशीलता यानी कि इसको ब्रैकेट में म्यू से सूचित किया जाता है, तो के लिए निम्नलिखित में संबंध सही हो जाएगा। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा म्यू बराबर B/H हो जाएगा, ठीक है। चलिए चुंबकीय यामोत्तर का पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण का क्षैतिज घटक B/H और B का उदग्र B के वोल्ट में निम्नलिखित में कौन सही हो जाएगा? तो 69 में जो है यानी कि एक क्वेश्चन बचा हुआ और 69 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा B/H बराबर B cos ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो E/B के समांतर होती है, ठीक है। इसके बाद हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम एकदम ठोक के सब्सक्राइब कीजिए, एकदम फाड़ के पढ़ाई कीजिए, एकदम ऐसा पढ़ाई कीजिए कि फाड़ दीजिए एकदम कॉपी किताब को, एकदम पूरा एकदम टॉप लाइए, टॉप, ठीक है।